गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर हैं कक्षा 8वीं की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 28। तिथि है 31/12/2020 के लिए घन की शाब्दिक समस्याएं। शाब्दिक समस्याएं क्या होती हैं तो उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। जो वर्ड समस्या होती हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम होती हैं क्यूब की, तो वो उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर मज़ेदार बात, पैकेट के अंदर कुल माचिस की संख्या भी 8 ही है। तो यहाँ पर माचिसों की संख्या, जो माचिसों की संख्या है वो कितनी है, इसके अंदर 8। रिया ने दुकानदार से एक माचिस का पैकेट खरीदा, यानी कि पूरा पैकेट खरीदा। इस पैकेट को जब उसने पैमाने से मापा तो उसने प्रिया से कहा, दीदी देखो इस माचिस का पैकेट घनाकार है। ये जो पैकेट नज़र आ रहा है, यानी कि पूरा बंडल जो है वो घनाकार नज़र आता है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों 8 सेंटीमीटर की है। कितनी है? 8 सेंटीमीटर की है। तो अर्थात इसका आयतन कितना होगा, 8 गुणा के 8 गुणा के 8, यानी कि 8 को 3 बार गुणा करेंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को, तो इसका गुणा करने के बाद में हो जाएगा 512 घन सेंटीमीटर होगा, यानी कि 512 सेंटीमीटर क्यूब हम इसको कह सकते हैं। आगे यहाँ पर जब एक माचिस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मापकर देखती हूँ तो प्रिया, रिया एक माचिस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है, एक माचिस की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, तो उसके बारे में अब यहाँ पर आगे हम चर्चा करते हैं। आगे यहाँ पर रिया ने कहा, दीदी एक माचिस की जितनी ऊंचाई है उसकी दुगनी चौड़ाई है और उसकी 4 गुनी लंबाई है, तो अर्थात चौड़ाई की दुगनी लंबाई। अब आप बताओ कि माचिस की लंबाई और चौड़ाई कितनी थी। थोड़ी सी देर में प्रिया ने रिया को सही उत्तर बता दिया कि माचिस की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है और लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर एक माचिस की बात हो गई, माचिस के बंडल की नहीं, पैकेट की बात नहीं हुई। अब यहाँ एक माचिस की बात हुई है, तो माचिस की ऊंचाई 2, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, लंबाई जो है उसकी 8 सेंटीमीटर। माचिस के पैकेट का आयतन 8 गुणा के 8 गुणा के 8, तो इससे हमने, यानी कि ये हमारा एक पैकेट का आयतन था, तो माचिसों की संख्या कितनी थी उसके अंदर 8 बता रहे हैं कि 8 है। तो एक माचिस का आयतन कितना होगा, तो 8 गुणा के 8 गुणा के 8 बटे में 8 से हम इसको भाग कर देंगे तो 1 का आ जाएगा, यानी कि 64 घन सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर क्यूब हम इसको लिख सकते हैं। तो आयतन का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा के 2 गुणा के 2 गुणा के 2, यानी कि 2 की पावर 6 हम इसको लिख सकते हैं। तो माना माचिस की ऊंचाई कितनी है, h, तब माचिस की चौड़ाई कितनी है, 2h, लंबाई कितनी होगी, 4h यहाँ पर जो आई हैं, तो अर्थात h गुणा के 2h गुणा के 4h, तो यहाँ पर इनको अगर गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8h की पावर 3। h कितनी बार है, 3 बार है, तो h की पावर 3 आ जाएगी। यहाँ पर 2 कितनी बार है, 6 बार, तो 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, या फिर इसको अलग अलग हम लिख सकते हैं जैसे यहाँ लिखा हुआ है। तो 8 से हम इनको काट सकते हैं, कितने कट जाएंगे, 8 से हमारे ये 3 कट जाएंगे, तो यहाँ पर कितने बचे, 2 की पावर 3 हमारी बच गई। अब यहाँ 3 जो है 3 के बराबर है, 3 पावर 3 के बराबर, तो 3 से 3 हमारी कट जाएगी, तो h बराबर कितना हो गया हमारा, 2 आ गया। तो यहाँ पर b बराबर यानी कि 2h यानी कि h की जगह 2 रखेंगे तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और लेंथ कितनी होगी, 4 गुणा के h की मीन्स यानी कि 2, तो 4 गुणा के 2, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम इसको इजीली निकाल सकते हैं। आगे यहाँ पर कहा है निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब दीजिए। जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है, यदि प्रत्येक माचिस भी घनाकार ही हो तब माचिस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी होती, लंबाई चौड़ाई कितनी होती, अगर सारी की सारी क्या होती, बराबर होती, तो कितनी होती, यदि प्रत्येक माचिस भी घनाकार ही होती। तो यहाँ पर आपके लिए 512 जो हमारे लिए वो दिया हुआ है, तो आप उसका क्या करेंगे, यहाँ पर फैक्टर करेंगे। तो 2 की पावर 6 कितना हो गया, 2 की पावर 6 आपका हो रहा है, यहाँ पर अभी हमने निकाला था 2 की पावर 6, तो यानी कि इसका मतलब हो गया आपका, आप इसको 2 की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं आगे, 2 की पावर 6 को, सॉरी ये यहाँ पर घनाकार की बात की जा रही है कि घनाकार हो,
इसमें घनाकार हो। घनाकार मीन्स यानी कि जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो सारी की सारी क्या होंगी, बराबर होंगी। जब वो सारी की सारी बराबर होंगी तो फिर क्या करेंगे हम, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है सेम टू सेम फिर वो यही क्वेश्चन हो जाता है कि यहाँ पर सारी की सारी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर अगर हम मान के चलते हैं तो फिर हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, जितनी इनकी मल्टीप्लिकेशन आ रही है यानी कि 512, तो यानी कि हमारी 512 हमारी वो हो जाएगी। और यहाँ पर लंबाई चौड़ाई और ये ऊंचाई जो है 1-1 सेंटीमीटर की हमारी हो जाएगी। और जो आयतन यानी कि जो माचिसों की संख्या होगी वो 512 होगी। दूसरा क्वेश्चन है, यदि प्रत्येक माचिस की लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई का 8 गुना हो तो माचिस की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी होती। तो यहाँ पर सिंपल बात है कि अगर आपसे कहा जा रहा है कि इनकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से, लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई का 8 गुना है, तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, ऊंचाई को h मानना है। तो ये हमारा h होगा ऊंचाई, और ये हमारी लंबाई जो होगी यानी कि हमारी कितनी है, वो हमारी 8 गुना है तो 8h होगी। और ये हमारी चौड़ाई भी हमारी 8h होगी। और जो हमारे लिए ये दे रखा है वो कितना दे रखा है, 512 हमारे लिए दे रखा है। और अगर हम यहाँ इस 8 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर h की पावर 3 बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ 512 बटे में 8 गुणा के 8, तो इनसे अगर हम इनको काटेंगे तो सिर्फ हमारा 8 बचेगा। और h की पावर 3 बराबर 8 का मीन्स यानी कि h बराबर आपका हो जाएगा कितना, 2। तो h आपका 2 हो गया। तो अब आप यहाँ 8 गुणा के 2 कर देंगे तो 16, ये आपकी लंबाई और चौड़ाई आपकी 16 हो जाएगी। लंबाई और चौड़ाई जो है आपकी वो कितने हो जाएंगी, 16 हो जाएंगे, दोनों बराबर हैं। तो इसके बाद में चौथा क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो तीसरा इसमें हमने बता दिया कि 512 माचिस की जो पैकेट हैं वो इसके अंदर आएंगी, यानी कि वो आयतन के बराबर ही होगा। 8 सेंटीमीटर पैकेट है की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, तो यानी कि ये इसका आयतन हो जाएगा। और एक माचिस की जो है वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये दे रखी है, तो आयतन वाली कुल कितनी माचिसें आएंगी। तो सिंपल है, यहाँ से आप यहाँ पर 8 बटे में यहाँ 8 गुणा के 8 कीजिए और नीचे 2 गुणा के 2 माचिस की जो है वो नीचे आएंगे और जो पूरे पैकेट के वो ऊपर आएगी। 2 से आप इसको काट दीजिए 4, 2 से आप इसको काटेंगे 4 को 2 और फिर 2 से इसको काट देंगे 2, तो आपके पास 8 8 64। तो माचिसों की संख्या कितनी आ गई आपके पास में, यानी कि 64 संख्या आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर उपरोक्त उदाहरण में 8 सेंटीमीटर के पैकेट में निम्नलिखित में से कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती हैं। तो यहाँ पर 4 गुणा के 4 ये आपको कहा है, 4 चौके 16, 16 चौके 64 हो रहा है, ये सभी का 64 आ रहा है। यहाँ पर इन सभी का अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पर 64 हमारा निकल कर आ रहा है उपरोक्त उदाहरण में। तो यहाँ पर अगर हमसे कह रहे हैं कि उपरोक्त में से सभी संभावना संभव क्यों नहीं है, जबकि सभी का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है और आयतन कितना आना चाहिए था, 512 उनका आना चाहिए था, तभी ये संभव होता, अदरवाइज ये संभव नहीं होगा। ठीक है जी, ये समझ में आ गया आपको। आगे यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कोविड-19 के संदर्भ में उचित व्यवहार कैप संदेश आपको दिया जाए। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क अवश्य पहने, तो सभी बच्चे मास्क का अवश्य प्रयोग करते रहें। तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों को ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। आपको समझ में आ गया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेशन साथ में मिलते रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बने हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।